गैस किधर भी नहीं मिल रहा, 90% पूरा बंद हो गया। इधर पे एक एक लाइन में कम से कम 100 गाड़ी 150 गाड़ी खड़ा रहता है। उधर 80 रुपीज़ है तो इधर 90 रुपीज़ ले रहा है वो। 5 साल से मुंबई के एक फैक्ट्री में काम करने वाले 24 साल के विशेष मार्च के महीने में अपने गांव से वापस लौटे थे, लेकिन आने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने वापस अपने घर की टिकट कटा ली। वजह कोई बीमारी या फैमिली इमरजेंसी नहीं, वजह थी सिर्फ एक गैस सिलेंडर। विशेष को शहर में खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही थी। उनके एरिया में मिलने वाला सस्ता खाना बंद हो चुका था और महंगाई इतनी बढ़ गई कि उनकी जेब ने जवाब दे दिया। दोस्तों, ये कहानी अकेले विशेष की नहीं है, बल्कि भारत के बड़े मेट्रो शहरों में रह रहे उन हजारों मजदूरों की है जो अब शहर छोड़कर वापस अपने गांव की तरफ भाग रहे हैं। इसे कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन, यानी उलट पलायन। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। चलिए समझते हैं कि आखिर ये कैसा नया संकट है जो अचानक खड़ा हो गया है। दरअसल वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से गैस सप्लाई चेन बुरी तरह टूट गई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, जो इसी रास्ते से आता है। इस सप्लाई की किल्लत का सबसे ज्यादा असर उन छोटे वर्कर्स पर पड़ा है जो बड़ी मुश्किल से शहरों में गुजारा करते हैं। मुंबई के धारावी जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में जहां हजारों मजदूर सस्ता खाना खाकर पेट भरते थे, वहां की लगभग 70 to 80% किचन्स बंद हो चुकी हैं। जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो खाना कहां से बनेगा? अब आप कहेंगे कि सरकार तो कह रही है कि फ्यूल का कोई क्राइसिस नहीं है। हाँ, सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर्स, यानी जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखा है और उनकी सप्लाई चल रही है। लेकिन संकट उन लोगों के लिए है जिनके पास लोकल शहर का एड्रेस प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये माइग्रेंट वर्कर्स गैस जैसी एजेंसियों से सिलेंडर्स नहीं ले पाते। ये हमेशा ढाबों, कैंटीन्स या छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर्स पर डिपेंड रहते हैं। और यहीं से खेल शुरू होता है ब्लैक मार्केटिंग का। जो 5 किलो वाला सिलेंडर पहले 500 से 600 रुपए में मिलता था, आज कुछ शहरों में उसके लिए 1500 से 2000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट और होटल्स के कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई 50% तक घट गई है। हाल ही में एक लीडिंग मीडिया रिपोर्ट ने रेलवे स्टेशन पर लोगों से बात की। जब उन्होंने घर लौट रहे लगभग 130 लोगों का इंटरव्यू लिया, तो उनमें से लगभग 62 लोगों ने, यानी लगभग आधे से अधिक लोगों ने साफ कहा कि हम शहर सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ खाना महंगा हो गया है और गैस नहीं मिल रही। सोचें, जो मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने शहर आया था, आज वो शहर उसका खुद का खाना छीन रहा है। टेक्सटाइल मिल्स से लेकर छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के मालिक परेशान हैं, क्योंकि अगर ये मजदूर चले गए तो उनका काम कौन संभालेगा? सरकार ने हाल ही में रिफाइनरीज को ज्यादा एलपीजी बनाने के ऑर्डर्स दिए हैं और पाइप्ड गैस पीएनजी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक ये सरकारी कोशिशें ग्राउंड पर पूरी तरह उतरेंगी, तब तक कितने परिवार अपने पैरों से उखड़ चुके होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये पूरा क्राइसिस हमें सिखाता है कि दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली जंग कैसे हमारे गरीबों की थाली पर असर डालती है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपके शहर में भी गैस की कोई ऐसी किल्लत देखने को मिल रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं हम अपनी अगली स्टोरी के साथ, सच के साथ, बेधड़क खबर।